अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, लास्ट टॉपिक फ्लो चार्ट वाला। तो इसमें लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इसके फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके स्टेप्स कौन से हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम देखेंगे फ्लो चार्ट के सिंबल्स, यानी कि डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से सिंबल रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी शेप्स जो है वो दोनों मेंशन है। वन बाय वन जो है हम देखते हैं। सबसे पहले देखें फ्लो लाइंस। आपके पास फ्लो लाइंस, ये जो एरो टाइप्स होती है, ये आपके पास फ्लो लाइन यूज़ होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मूव करने के लिए। ठीक है, यानी कि आपने पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट से आप नेक्स्ट आपने इनपुट वाले प्रोसेस में जाना है, तो पहले यानी कि इनपुट स्टार्ट वाले सिंबल्स को इनपुट वाले सिंबल के साथ कनेक्ट करने के लिए फ़्लो लाइन जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, बेसिकली फ़्लो लाइन जो होती हैं वो आपके जो एल्गोरिदम होता है, सॉरी फ़्लो चार्ट होता है, उसका फ़्लो बताती है कि कौन से स्टेप के बाद नेक्स्ट कौन से स्टेप में मूव करना है। ठीक है, जिस तरह हम यूज़ करते थे ना गो टू कमांड, कि इस स्टेप के बाद अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वापस गो टू स्टेप नंबर 2 में जाए। तो यहाँ पे हम गो टू कमांड की के बजाय ये फ्लो लाइन यूज़ करते हैं, इस स्टेप के बाद कौन से स्टेप में मूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये डाटा का फ्लो बताती हैं कि एक स्टेप के बाद नेक्स्ट कौन से स्टेप में मूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप सिंबल। जैसे कि एल्गोरिथम के अंदर हमने देखा था, पहला फर्स्ट स्टेप जो होता था उसका वो स्टार्ट होता था और लास्ट में उसको स्टॉप करते। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इसके स्टार्ट और स्टॉप जो है वो दोनों लगाने हैं। ये राउंडेड रेक्टेंगल होती है इसका स्टार्ट वाला, यानी कि जब कोई भी फ्लो चार्ट आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले ये सिंबल लगाना है, इसमें स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद आगे फिर सारे जो है वन बाय वन स्टेप डिफाइन करते जाना है। जब आपका एल्गोरिथम सॉरी फ्लो चार्ट पूरा कंप्लीट होगा, एंड पे जाके फिर स्टॉप पे भी यही सिंबल लगाना है। यानी कि इस सिंबल का जो सेकंड वाला है स्टार्ट स्टॉप, जस्ट एंड पे जाके इसका या स्टार्ट में और या एंड में यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग है जिससे हम जिसमें फार्मूला वगैरह लगाते हैं, जैसे हम सम प्रोडक्ट एवरेज फाइंड करना, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, या हम एवरेज फाइंड कर रहे थे सम डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो फार्मूलाज होते हैं सारे वो इस प्रोसेसिंग वाले में आते हैं। उसके बाद डिसीजन का ये जो प्रोसेसिंग जो होती है वो रेक्टेंगल शेप में आती है। जो डिसीजन होता है वो डायमंड शेप में होता है। डायमंड ये होता है कि इसमें आपके पास दो तरह के देखिए शेप बनी हुई है, ऊपर से अब डाटा फ्लो आ रहा है, उसके बाद जो साइड वाले इसके कॉर्नर हैं इससे डिसीजन होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो अब इधर से वापस फिर फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में जहाँ पे मूव होना होता है वहाँ पे वो मूव करता है। तो डिसीजन वाला सिंबल डायमंड वाला यूज़ होता है कि आपने इसमें डाटा डिसाइड करना होता है, वैल्यू को कंपेयर करके आगे बताना होता है कि अब नेक्स्ट वैल्यू अगर ट्रू है तो वापस स्टेप नंबर 2 में जाए, अगर फॉल्स है तो नीचे उसको स्टॉप कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस सिंबल के अंदर डाटा ने डिसीजन लेना होता है। इनपुट आउटपुट ये पैरेललोग्राम होता है। ये आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके अंदर हम डाटा अगर इनपुट कुछ लेना हो, जैसे अगर 5 नंबर हैं तो 5 नंबर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू ये, वो सारे जितने नंबर इनपुट लेते हैं वो इस डायग्राम में होता है। और जब नीचे आउटपुट आती है फाइनल जो सम प्रोडक्ट एवरेज आउटपुट आएगी वो सारी इसी डायग्राम में रिप्रेजेंट करवाएंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास कनेक्टर ऑन पेज और ऑफ पेज। ये दोनों यूज़ होते हैं कि जब आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक बड़े वाला प्रोग्राम आ गया, उसका फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं जो एक पेज से आगे जा रहा है। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें एक पेज है, उसके लास्ट में आपका पेज ख़त्म हो रहा है, तो उसके ऑन पेज जो है वो उसी पेज के एंड पे लगा के नेक्स्ट पेज के जो स्टार्ट में लगेगा वो ऑफ पेज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये कनेक्टर लगते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। तो समझ आ गई इसकी। लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑन पेज और ऑफ पेज जो होते हैं वो आपके पास एक पेज से दूसरे पेज में मूव कराने के लिए होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने याद उसमें किया था एल्गोरिथम के अंदर कि फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो स्टार्ट वाला होता है। स्टार्ट के बाद हमारा इनपुट सिंबल पैरेललोग्राम। अब इनपुट क्या लेने हैं, ऑलरेडी इसमें जो गिवन है कि 5 गिवन नंबर, वो इनपुट ए बी सी और डी, ये 5 नंबर हमने इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद क्या करते थे, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमने क्या क्या करनी है, सम प्रोडक्ट एवरेज।
तीनों जो है वो स्टेप जो है वो इसी प्रोसेसिंग वाले में होंगे कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, और प्रोडक्ट जो होगा वो भी इसी में होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। और एवरेज क्या होता है कि जो सम का रिजल्ट आएगा उसको टोटल नंबर कितने हैं 5, तो 5 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा। उसके बाद उसको आउटपुट, ठीक है। देखें दरमियान में हर डायग्राम के अंदर जो लगी हुई या फ्लो लाइंस होती हैं, एक स्टेप के बाद ये स्टेप बताती हैं कि पहले स्टेप के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप पे मूव करना है। तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, सम प्रोडक्ट और एवरेज, उसको स्टॉप कर देंगे। ये तो सिंपल सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 2 कि फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि कोई भी 3 नंबर लेने हैं, तो उसमें से देखना है हमने कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट किया 3 नंबर जिनको आपस में हमने कंपेयर करना है। इसके प्लानिंग तो आपको याद है जो हमने उसमें एल्गोरिथम में किया था कि सबसे पहले हमने इनपुट देखते हैं 3 नंबर, उसके बाद आउटपुट क्या होती है कि उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो आउटपुट होगी। प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम इन तीनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, अब देखें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसकी इनपुट ली ए बी सी, 3 नंबर ले लिए। अब जब आपके पास कंपेयर करना हो या इस तरह का जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे डिसीजन वाले में आते हैं। अब इसमें हम डायमंड में जाएंगे डिसीजन वाले सिंबल में, तो पहली कंडीशन में चेक करेंगे क्या ए लार्जेस्ट नंबर है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। जो एंड ऑपरेटर है ये इसलिए यूज़ होता है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर फर्स्ट करें ए की वैल्यू 5 थी, बी की 10 थी, तो ए इज़ ग्रेटर देन 5 तो कंडीशन फॉल्स होगी हमारी, ये इससे ग्रेटर नहीं है। और सी इज़ ए ग्रेटर देन सी, फर्स्ट करें ए की सी की वैल्यू 2 थी, ए सी से तो बड़ा है लेकिन बी से नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होना, दोनों ग्रेटर होना। अगर तो ए था तो सीधा आगे जाएगा यस, आउटपुट आ जाएगा ए और उसको स्टॉप कर देगा इधर आके, ठीक है। समझ आया कि जैसे ही अगर दोनों ट्रू होंगे तो राइट साइड पे जाएगा यस वाली साइड पे और आउटपुट ए आ जाएगा और उसको स्टॉप कर देगा, बस इतना सा प्रोग्राम ख़त्म। अगर नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ करें ए एक से तो बड़ा था बी से लेकिन सी से छोटा था, नीचे आ जाएगा नो। अब दूसरे को चेक करेंगे बी वाले को कि बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्या बी दोनों से बड़ा है। अगर तो बी ए से भी ग्रेटर है सी से भी, तो राइट साइड पे जाएगा यस, आउटपुट बी और स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी फर्ज करें ए से तो बड़ा था लेकिन सी से छोटा था, नो, तो नीचे आएगा और ऑटोमेटिकली अगर ए भी बड़ा नहीं होगा बी भी नहीं होगा तो फिर प्रोसेसिंग सॉरी इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो आउटपुट बता देगा कि सी जो है वो ग्रेटर है और उसको स्टॉप कर देगा। अब ये फ्लो चार्ट आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसमें जब भी आपने कोई भी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू दे के चेक कर सकते हैं। जब ऊपर वैल्यू आप इनपुट सिंबल में एंटर करेंगे, आपस में कंपेयर करता हुआ जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो उसको बता देगा कि इनपुट ए है बी है सी है, जो भी ग्रेटर होगा वो बता के उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके प्रॉब्लम्स 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका 3, 4, 5 जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे।